यो, कभी ज्वालामुखी देखा है? ये ऐसे विशाल शक्तिशाली पहाड़ होते हैं, लेकिन बर्फ से ढकी चोटी की जगह इनमें एक आग का रहस्य छुपा होता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं मैग्मा की, पिघला हुआ पत्थर जो आपके सोच से भी ज्यादा गर्म होता है। तो ज्वालामुखी होता क्या है? कल्पना करो एक विशाल चिमनी जो पृथ्वी के अति गर्म कोर को सतह से जोड़ती है। बस वही है ज्वालामुखी। जब दबाव बढ़ता है तो धमाका, ज्वालामुखी फटता है, लावा, राख और गैसें उगलती हैं। यह एक अद्भुत नजारा होता है, लेकिन जाहिर है आपको सुरक्षित दूरी बनाए रखनी होगी। ज्वालामुखी पूरे ग्रह पर फैले हुए हैं, जमीन और पानी दोनों जगह। कुछ डोरमेंट होते हैं, मतलब उनमें युगों से विस्फोट नहीं हुआ है, जबकि बाकी एक्टिव हैं और कभी भी फटने को तैयार हैं। वे उन अविश्वसनीय शक्तियों की याद दिलाते हैं जो हमारे ग्रह को आकार देती हैं। शक्तियों की बात करें तो चलिए इस भयानक शक्ति के अंदर गहराई से उतरते हैं और उन प्रमुख चीजों का पता लगाते हैं जो ज्वालामुखी को फटने पर मजबूर करती हैं। चलो इन शब्दों को समझते हैं। पहले मैग्मा। यह पिघला हुआ पत्थर है जो पृथ्वी की सतह के नीचे घूमता रहता है। इसे ज्वालामुखी के खून की तरह समझो। जब मैग्मा सतह पर पहुंचता है तो हम इसे लावा कहते हैं। अब वेंट ज्वालामुखी के गले की तरह होता है। यह वह छेद है जिसके जरिए मैग्मा फूटता है। इसे उस पिघले हुए गुस्से के लिए एक रास्ते के रूप में सोचें और यकीन मानिए, जब यह फूटता है तो धमाके के साथ फूटता है। वेंट एक छेद या दरारों की एक श्रृंखला हो सकती है। कभी-कभी विस्फोट के दौरान दबाव इतना तेज होता है कि ज्वालामुखी का पूरा ऊपरी हिस्सा उड़ सकता है। सोचो कितना बुरा होगा, है ना? लेकिन हर विस्फोट को अलग क्या बनाता है? खैर, यह ज्वालामुखी के प्रकार और उसके अंदर क्या पक रहा है, इस पर निर्भर करता है। चलो अगले भाग पर चलते हैं और विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी के बारे में जानते हैं। जैसे हमारे पास अलग अलग तरह के पहाड़ होते हैं, वैसे ही अलग अलग तरह के ज्वालामुखी भी होते हैं। हर एक का अपना आकार, आकृति और फूटने का तरीका होता है। सबसे पहले हमारे पास शील्ड वोल्केनोज हैं। ये बुरे लड़के चपटे और चौड़े होते हैं, योद्धा की ढाल की तरह। ये पतले लावा से बनते हैं जो आसानी से बहता है और ये ढलान बनाता है। हवाई के ज्वालामुखी के बारे में सोचो, क्लासिक शील्ड वोल्केनोज। इसके बाद हमारे पास स्ट्राटोवोल्केनोज हैं। ये वो शंकु के आकार के ज्वालामुखी हैं जो आप फिल्मों में देखते हैं। ये राख और लावा की परतों से बने होते हैं, जिससे ये शील्ड वोल्केनोज की तुलना में ज्यादा खड़े और ज्यादा विस्फोटक होते हैं। जापान में माउंट फूजी, हाँ, वो एक स्ट्राटोवोल्केनो है। फिर हमारे पास सिंडर कोन वोल्केनोज हैं। ये छोटे और ज्यादा खड़े होते हैं, जो ज्वालामुखी की राख और सिंडर के ढेर से बनते हैं। ये विशाल चींटी के टीले की तरह दिखते हैं, लेकिन चींटियों के बजाय ये आग का मलबा उगलते हैं। और अंत में हमारे पास लावा डोम्स हैं। ये गाढ़े चिपचिपे लावा से बनते हैं जो वेंट के चारों ओर ढेर हो जाता है, जिससे एक गुंबद के आकार का टीला बनता है। ये ज्वालामुखी की दुनिया के इंट्रोवर्ट की तरह होते हैं, जो अपने विस्फोट ज्यादातर अंदर ही रखते हैं। हर तरह के ज्वालामुखी का अपना व्यक्तित्व होता है। कुछ शांत और धीरे होते हैं, जबकि बाकी तेज और विस्फोटक। लेकिन एक बात तो तय है, ये सब अपने आप में आकर्षक हैं। भाग 4, प्रेशर कुकर प्रभाव। ज्वालामुखी क्यों फटते हैं यह समझना। तो इन ज्वलंत पहाड़ों को इतना गुस्सा क्यों आता है? यह सब दबाव के बारे में है दोस्त। कल्पना करो, पृथ्वी की सतह के नीचे मैग्मा आसपास की चट्टानों के अत्यधिक दबाव में है। इसे प्रेशर कुकर की तरह समझो। आप इसे गर्म करते हैं, दबाव बढ़ता है और अंततः कुछ न कुछ तो देना ही होगा। ज्वालामुखी के मामले में वह कुछ और नहीं बल्कि पृथ्वी की पपड़ी है। दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है तो मैग्मा पपड़ी में दरारों और कमजोरियों के जरिए अपना रास्ता ऊपर की ओर धकेलता है।
लेकिन यहाँ एक और बात है, मैग्मा की संरचना भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सिलिका से भरपूर मैग्मा गाढ़ा होता है और ज्यादा गैस जमा करता है, जिससे ज्यादा विस्फोटक विस्फोट होते हैं। यह सोडा की बोतल को खोलने से पहले हिलाने जैसा है, चीजें गंदी होने वाली हैं। दूसरी ओर कम सिलिका वाला मैग्मा ज्यादा तरल होता है और गैस को आसानी से बाहर निकलने देता है, जिसके परिणाम स्वरूप कोमल विस्फोट होते हैं। इसे एक गिलास पानी उंडेलने जैसा समझें, चिकना और स्थिर। दबाव और मैग्मा संरचना की परस्पर क्रिया विस्फोट की तीव्रता और प्रकार को निर्धारित करती है। यह आपदा के लिए एक नुस्खे की तरह है, लेकिन एक स्वादिष्ट केक के बजाय आपको एक भीषण विस्फोट मिलता है। भाग 5, गड़गड़ाहट से दहाड़ तक। विस्फोट प्रक्रिया का अनावरण। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ज्वालामुखी के फटने का क्या कारण है, लेकिन विस्फोट के दौरान वास्तव में क्या होता है? खैर, यह अचानक विस्फोट नहीं होता है। यह एक पूरी प्रक्रिया है, एक नाटकीय चरमोत्कर्ष के लिए एक धीमी गति से निर्माण। सबसे पहले आपको चेतावनी के संकेत मिलते हैं। गड़गड़ाहट की आवाजें, जमीन का फूलना, गैसों का निकलना। यह ऐसा है जैसे पृथ्वी एक SOS भेज रही हो, आपको खुद को तैयार करने के लिए कह रही हो। फिर विस्फोट शुरू होता है। मैग्मा, जिसे अब लावा कहा जाता है, वेंट से बाहर निकलता है। विस्फोट का प्रकार ज्वालामुखी और मैग्मा पर निर्भर करता है। कभी यह लावा का एक कोमल प्रवाह होता है, तो कभी यह राख और चट्टान का एक हिंसक विस्फोट होता है। एक विस्फोटक विस्फोट के दौरान राख के गुबार वातावरण में मीलों तक उठ सकते हैं, सूरज की रोशनी को रोक सकते हैं और जलवायु को प्रभावित कर सकते हैं। यह ऐसा है जैसे किसी ने कुछ देर के लिए सूरज बंद कर दिया हो, और राख खुद यह आसपास के क्षेत्र को ढक सकती है, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को दबा सकती है। लेकिन यह केवल लावा और राख ही नहीं है जो खतरनाक है। ज्वालामुखी विस्फोट से सल्फर डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें भी निकलती हैं, जो अम्लीय वर्षा बना सकती हैं और हमारे द्वारा ली जाने वाली हवा को प्रदूषित कर सकती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट प्रकृति की कच्ची शक्ति का एक शक्तिशाली अनुस्मारक हैं। हाँ, वे विनाशकारी हो सकते हैं, लेकिन वे हमारे ग्रह के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी हैं। भाग 6, प्रकृति का कहर। मानवता और ग्रह पर ज्वालामुखी का प्रभाव। ज्वालामुखी दौधारी तलवार हैं। वे विनाशकारी शक्तियां हो सकती हैं, लेकिन वे हमारे ग्रह को आकार देने और जीवन का समर्थन करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए पहले उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो इतनी अच्छी नहीं हैं। ज्वालामुखी विस्फोट मानव जीवन के लिए विनाशकारी हो सकते हैं। पायरोक्लास्टिक फ्लोज, अत्यधिक गर्म गैस और राख के बादल जो ढलानों से नीचे की ओर दौड़ते हैं। फिर लहार्स हैं, जो मूल रूप से ज्वालामुखी कीचड़ हैं। कीचड़, चट्टानों और मलबे की एक नदी की कल्पना करो। ज्वालामुखी विस्फोट सुनामी को भी ट्रिगर कर सकते हैं। 2004 की हिंद महासागर सुनामी याद है? लेकिन यह सब निराशाजनक नहीं है। ज्वालामुखी का एक सकारात्मक पहलू भी है। वे नई जमीन बनाते हैं। हवाई अपने हरे भरे परिदृश्यों और आश्चर्यजनक समुद्र तटों के साथ ज्वालामुखी गतिविधि के बिना मौजूद नहीं होता। ज्वालामुखी की राख वास्तव में एक प्राकृतिक उर्वरक है। यह मिट्टी को समृद्ध बनाती है, जिससे यह कृषि के लिए अत्यधिक उपजाऊ बन जाती है। हाँ, वे विनाशकारी हो सकते हैं, लेकिन वे हमारे ग्रह के जीवन चक्र का एक अभिन्न अंग भी हैं। भाग 7, क्या हम अप्रत्याशित की भविष्यवाणी कर सकते हैं? ज्वालामुखी पूर्वानुमान और शमन का विज्ञान। क्या हम ज्वालामुखी विस्फोटों की भविष्यवाणी कर सकते हैं? संक्षिप्त उत्तर है कुछ हद तक हाँ, लेकिन यह कोई सटीक विज्ञान नहीं है। वैज्ञानिक कई उपकरणों और तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। वे जमीन के विरूपण, गैस उत्सर्जन और भूकंपीय गतिविधि का पता लगाते हैं। इन मापदंडों में बदलाव संकेत दे सकता है
कि विस्फोट होने वाला है। लेकिन ज्वालामुखी अप्रत्याशित जानवर हैं। हम जो सबसे अच्छा कर सकते हैं वह है निगरानी करना और तैयारी करना। स्थानीय समुदायों को निकासी योजनाएं बनाने की आवश्यकता है। ज्वालामुखी हमें याद दिलाते हैं कि हम एक गतिशील ग्रह पर रहते हैं। उन्हें समझकर हम उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। यह सब सम्मान की बात है यार।